Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss about class 6 geography book chapter 4 maps. ओके तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारी जो अर्थ होती है वो कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसका जियोड लाइक स्ट्रक्चर होता है. जियोड मतलब नॉट कम्प्लीटली स्फेरिकल. ओके और हमने उसमें ये जाना कि उसका एक मिनिएचर मॉडल जो है, मिनिएचर जो फॉर्म है अर्थ की, वो क्या है, ग्लोब. ओके तो उस ग्लोब पे कुछ लाइंस थी जिसे हम क्या कह रहे थे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ओके तो इन लाइंस का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था कि ये लाइंस जो हैं किसी भी एरिया की लोकेशन को निकालने के लिए और किसी एरिया में क्लाइमेट और या फिर वेदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर टाइम को कंसीडर करने के लिए इन लाइंस को खींचा गया. तो ये लाइंस कैसी है, मतलब ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ स्केलिंग के लिए इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं जो कि किस पे, ग्लोब पे या फिर मैप पे प्रेजेंट होती हैं. तो हमारा जो ग्लोब था वो कैसा था, एक सॉलिड फॉर्म थी और एक 3D फॉर्म थी किसकी, अर्थ की, जो कि एक मिनिएचर मॉडल था. लेकिन जो मैप होता है वो 2D फॉर्म होती है और वो पेपर फॉर्म में होता है. मतलब अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, अ मैप is a representation or a drawing of a earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to the scale. ठीक है, मतलब जो मैप होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है या फिर एक ड्राइंग होती है किस पे, एक फ्लैट सरफेस पे बनाई हुई, किसकी, अर्थ की रिप्रेजेंटेशन. ओके तो मैप जो होता है वो एक तरीके से एक ड्राइंग होती है जब, और पूरा प्रॉपर स्केलिंग वगैरह करके, और अर्थ पे जितने भी क्रिएचर्स और जितने भी कॉन्टिनेंट्स वगैरह प्रेजेंट है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो वो क्या होता है, वो मैप कहलाता है. ओके अब ये जो मैप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है इसमें फिजिकल मैप. अब फिजिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फिजिकल वर्ड का मीनिंग अगर हम समझें, जब हमें कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमें कोई चीज़ कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखाई देती है और वो मतलब जैसी है हमें वैसी ही दिखाई देती है, तो फिजिकल मैप्स वही मैप्स होंगे जो मैप्स रिप्रेजेंट करेंगे अर्थ पे जितने भी फीचर्स, नेचुरल फीचर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट करता है क्या, फिजिकल मैप. ओके इनको रिलीफ मैप भी कहते हैं. और सेकंड है पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप होता है showing cities, towns, villages and different countries, states of the world with their boundaries. ओके मतलब ये जो बाउंड्रीज वगैरह हैं ये क्या है, ये ह्यूमन का क्रिएशन है, ये मतलब नेचुरली प्रेजेंट नहीं है. नेचुरल जो प्रेजेंट है वो है क्या, माउंटेन्स, प्लेट्यूज वगैरह, और ये सब नेचुरल फीचर्स. लेकिन जो हम ह्यूमंस ने जितने भी डिविजन्स वगैरह बना करके सिटीज़, टाउन्स एंड डिफरेंट कंट्रीज़ का जो फॉर्मेशन किया है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पॉलिटिकल मैप प्रेजेंट करते हैं. अब थर्ड कैटेगरी होती है इसमें थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं. अब जैसे कि किसी रोड का नेटवर्क हुआ, या फिर जैसे अगर हम अपने NH हाईवे जो है, नेशनल हाईवे, तो उसका नेटवर्क, या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी भी क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन का मैप, या फिर किसी भी कोल रिजर्व्स, तो ये चीज़ों को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है थीमेटिक मैप्स. रेनफॉल वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हर एक एरिया में जो रेनफॉल का टाइम जो होता है वो डिफरेंट होता है, और उसकी रेनफॉल अमाउंट भी डिफरेंट होती है. तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट जो मैप करते हैं वो कहलाते हैं थीमेटिक मैप. अब आगे है कंपोनेंट्स ऑफ मैप. कंपोनेंट्स समझने से पहले हम कुछ डायग्राम देखते हैं मैप्स के, जिसके हेल्प से आप इजीली समझ पाएंगे कि थीमेटिक, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप बेसिकली होता क्या है. ओके जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये
फिजिकल मैप का एग्जाम्पल है। ओके, ये वर्ल्ड मैप है जो ये शो कर रहा है, क्या ये फिजिकल मैप को शो कर रहा है। ओके, तो इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स को शो किया हुआ है और डिफरेंट जो लिफ्टेड एरिया है, जैसे कि साउथ अमेरिका के इधर चिली साइड में, तो यानी ये वाला एरिया, तो यहाँ पे कुछ माउंटेन्स प्रेजेंट है, तो डिफरेंट जियोलॉजिकल फीचर्स जो शो करता है मैप, वो क्या कहलाता है, फिजिकल मैप। ओके, अब नेक्स्ट है इसका पॉलिटिकल मैप। अब ये पॉलिटिकल मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कोई भी नेचुरल फीचर जो है अर्थ का, वो इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। इसमें बस जितने भी ह्यूमन के थ्रू कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया है या फिर स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, और जितने भी विलेजेस वगैरह, उनको जो बाउंड्री खींच करके डिवाइड किया जाता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल मैप। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं अपना इंडिया ये रहा, ठीक है, अपने इंडिया की बाउंड्री बिल्कुल अलग ही रिप्रेजेंट की गई है। अगर हम इसे फिजिकल मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो हम इसे कंसीडर नहीं कर पाएंगे इजीली। और अगर हम इसको देखें, ये है हमारा अफ्रीका, तो जिस तरीके से इसमें बाउंड्रीज़ वगैरह खींच के और कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया है, तो ऐसे कुछ मैप्स होते हैं जो बाउंड्रीज़ वगैरह के थ्रू किसी भी स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और आगे आता है थीमेटिक मैप। तो ये बेसिकली किसी भी एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इसमें जो येलो एरिया होगा तो वहाँ पे किसी स्पेसिफिक टाइप का डिपॉजिट्स या फिर किसी भी स्पेसिफिक टाइप का रिफॉर्म मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पिक्चर्स थी, इनके थ्रू कोशिश की कि आपकी समझ में आया। अब आगे है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो मैप्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम किसी भी जगह पहुंच रहे हैं तो हमें इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमें पता होनी चाहिए। तो मैप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं क्या, डिस्टेंस, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट होता है मैप का वो होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर करें तो 4 डायरेक्शन, मेजर जो 4 डायरेक्शन है वो है नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये 4 डायरेक्शन है, इनके बेसिस पे किसी भी एरिया को कंसीडर किया जाता है। तो इनकी जो इंटरनल डायरेक्शंस होती हैं, ओके, एंड कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी जगह बिल्डिंग्स वगैरह रिप्रेजेंट करनी है तो कुछ इस तरीके की सिंबल्स होते हैं। अगर किसी जगह जो फॉरेस्ट वगैरह ये सब रिप्रेजेंट करने होते हैं तो कुछ इस टाइप के ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। अब आगे है इसमें डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को किस तरीके से मेज़र किया जाता है। अब जो एक एरिया से दूसरे एरिया की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर हम 1000 किलोमीटर का मैप बनाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम 1000 किलोमीटर का ही वो मैप खींचेंगे, मतलब इतना लंबा हम कोई पेपर वर्क नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को छोटा करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं, जैसे कि इसमें जो स्केल है वो 2 टाइप्स का होता है। इस चीज़ को इजी बनाने के लिए सबसे पहले होता है स्मॉल स्केल, ठीक है। तो स्मॉल स्केल में क्या है, 500 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होगी उसको 5 सेंटीमीटर से कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से। अब मान लीजिए अगर 1000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है तो उसको हम किससे कंसीडर करेंगे, उसको हम 10 सेंटीमीटर से कंसीडर करेंगे। तो उस चीज़ को इजी बनाने के लिए ये जो स्केलिंग है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस की ली जाती है। अब आगे आता है लार्ज स्केल मैप्स। तो लार्ज स्केल मैप्स में क्या है कि इसमें डिस्टेंस जो है अगर ज़्यादा है
तो मान लीजिए अगर 1000 किलोमीटर का बनाना है तो उसको लार्ज स्केल मैप में उसको हम कंसीडर करेंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये कुछ डिफरेंट मैप्स के डिफरेंट स्केल्स होते हैं। अब इसमें 500 कंसीडर किया गया है, तो 500 ही स्पेसिफिक नहीं होता, 1000 2000 उसके बेसिस पर भी कंसीडर किया जाता है। अब आगे आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन 4 डायरेक्शन होती है हमारी, क्या क्या? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इनके बेसिस पर किसी भी एरिया की लोकेशन निकाली जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये एक विलेज का मैप है। तो इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, ये शॉर्ट स्केल मैप है, स्मॉल स्केल मैप है। तो इसमें जो 1 सेंटीमीटर है वो है 10 मीटर के इक्वल। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी का मैप है। ओके, तो जिसमें प्लेग्राउंड, ट्री और पीओ, शॉप्स, इन सबको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ अब ये जो है 4 डायरेक्शंस यानी नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, तो इन डायरेक्शंस को क्या कहा जाता है? कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। अब आगे चलते हैं। आगे आता है सिंबल्स। तो सिंबल्स किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब जैसे प्लांट्स हैं, रोड है या फिर माउंटेन्स हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक सिंबल बना लिया जाता है जिससे उसे इजीली समझा जा सके। तो अगर हम इसे पिक्चर के थ्रू देखें तो रेलवे जो लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, और जो रोड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब पैरेलल, जैसे डबल लेन है, सिंगल लेन है, उसको पैरेलल लाइंस खींच करके। और जो बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज मतलब कंट्री और स्टेट और इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं, वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है एक डैश और फिर डॉट, फिर डैश, फिर डॉट, कुछ इस तरीके से, और जो स्टेट बाउंड्रीज हैं वो इस तरीके से, एंड डिस्ट्रिक्ट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज यानी नदी, कुएं, ठीक है, वाटर रिजर्व्स जो होते हैं, टैंक और वाटर टैंक्स एंड कैनाल्स, कैनाल जैसे नहर वगैरह, और ब्रिज होता है, बांध को कहते हैं। ठीक है, ब्रिज, बांध या फिर पुल। ओके, तो इनके कुछ ये सिंबल्स हैं जिससे इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब आगे है इसमें टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू एंड ये क्या है? छतरी। ओके, अब इसमें जैसे हम नॉर्मली भी, ये इजी से इजी ड्राइंग्स होती हैं जिसे कोई भी इजीली समझ सके। जैसे मंदिर है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो चर्च है वो इस जीसस वाला प्लस साइन, और जो मॉस्क्यू है वो उसे इस तरीके से। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं। एंड जो ऑफिस वगैरह हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, तो इनको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, तो इन्हें कुछ इन सिंबल से। एंड आगे आता है इसमें जो एंड है वो है ट्रीज एंड ग्रास। तो ग्रास को कुछ इस सिंबल से एंड ट्रीज को इस सिंबल से। तो होप आपके ये सब समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये अदर पिक्चर है, अगर आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये एक कम्युनिटी की पिक्चर शो की गई है। ओके, अब आगे आता है इसमें एक और टॉपिक है। ये मैप जो था वो था कि उसे कम्प्लीटली किसी स्केल, मतलब प्रॉपर स्केलिंग के थ्रू एक ड्राइंग बनाई जाती है किसी फ्लैट सरफेस पे किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जो स्केच जो होता है, स्केच क्या होता है? वो सिर्फ याद करने के लिए, मेमोरी में रखने के लिए, किसी भी स्पॉट को ऑब्जर्व करने के लिए एक रफ ड्राइंग रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी जगह जा रहे हैं, तो मान लीजिए कोई ये एरिया है, हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे? रफ डायग्राम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स थी, यहाँ पे कुछ प्लांट्स थे, और फिर उसके बाद रफ डायग्राम जो भी हमने बनाया, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? स्केच कहलाएंगी। ठीक है, अब आगे आता है अब प्लान। ठीक है, प्लान क्या होता है? इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया on a large scale. A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of the room, which can't be shown
in the map. At the time we can refer drawn to the scale called plan. अब ये बहुत इजी लैंग्वेज में आपकी समझ में आ गया होगा. मतलब जो मैप है वो तो किसी एरिया जैसे कंट्रीज को, डिस्ट्रिक्ट को, किसी विलेज को, इन सबको रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन प्लान जो होता है वो भी कम्प्लीटली स्केल्ड मैप होता है, स्मॉल मैप होता है. किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? किसी घर के नक्शे को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, जैसे ये रूम है, ये रूम इस तरीके का होगा, यहाँ गेट होगा. तो ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया जाता है? प्लान. ठीक है, तो ये एक स्मॉल एरिया का लार्ज स्केल मैप होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. तो इस वीडियो में आपके में बस इतना ही था. चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका. उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.